और भाई पडिक्कल को देख लो, ओ यार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर करके इस बंदे ने आग लगा दी है। पडिक्कल नाम ही काफी है। मैं हैरान हूं पडिक्कल के ऊपर कि यार ये बंदा इंडिया के सिस्टम से इतनी देर बाहर कैसे रहा। पडिक्कल साहब कम से कम टेस्ट में तो बनते हैं। इन करी पडिक्कल को, मतलब इससे पिछली बॉल पर सिंगल करा, 4 छक्के मारे हैं। मतलब अभी भी अब हो सकता है कल इंडिया बोले यार कि अब आप बैटिंग करो, मतलब हमारा जो है डिक्लेरेशन हम करते हैं। वहाँ पर जो है पूरा माहौल वगैरह बना हुआ है। मानव सुथार, सिराज, मौर्य, मॉर्कल, गंभीर, जडेजा सब खुश हो रहे हैं गुरनूर बराड़ ने जो छक्के लगाए हैं। तो क्या अब ये यहाँ से ऐसा होगा कि गुरनूर बराड़ आगे हो जाएंगे, आकिब नबी और पीछे हो जाएंगे? ये भी केस हो सकता है ना। हालांकि आकिब नबी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, बट अब जब कॉल्स लेने पड़ते हैं जो शायद से आने वाले वक्त में शुभमन गिल को, और ये आप तभी लेते हो। MS धोनी ने तब नहीं लिया था ऐसे कॉल जब वो 2007 में आपने उनको कप्तानी थमाई थी, या विराट को आपने जब पहली बार कप्तानी थमाई थी उन्होंने तब नहीं लिया। आप धीरे धीरे कर ही लेते हो। हिंदुस्तान आखिरकार गंभीर पर क्यों भड़के फैंस और क्यों उठाए सवाल? भारत और श्रीलंका के बीच में 2 टेस्ट मैच की सीरीज जो है 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रेशर के चक्कर में जसप्रीत बुमराह क्योंकि इंजर्ड हुए उनकी जगह रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आकिब नबी जब स्क्वाड में नहीं थे तो तमाम सवाल उठे थे कि आकिब नबी का आखिरकार कसूर क्या है, उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो हो सकता है कि आकिब नबी को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए टीम में जगह दे दी है। तो बड़ी जबरदस्त तरीके से भाई टीम इंडिया कम बैक करती है, लेकिन जडेजा भी 63 के ऊपर रिटायर्ड आउट हो जाता है। अब समझ से बाहर है कि ये क्या कहानी है। और भाई बैटिंग करवाओ जडेजा से। जडेजा कौन सा जो है रोज रोज खेल रहा होता है, जडेजा से 100 करवाओ, 150 करवाओ, जडेजा को बोलो पूरा दिन बैटिंग करे। उसके बाद इट्स ओके, कुछ पॉजिटिव चीजें मिली हैं। उसके बाद आप देखें मानव, उसने भी बैटिंग की, 41 रन की है। तो मकसद ये है कहने का, ऋषभ पंत रन चाहिए भाई, ऋषभ पंत साहब। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो अभी तक 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं। मौका अब मिला जाके, साई सुदर्शन चोटिल हुए, और फिर जब साई सुदर्शन चोटिल हुए तो इनको नंबर 3 पर उतारा गया, और इन्होंने देखिए आते ही कमाल कर दिया, और ये गजब का इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, और अपनी जगह अब लगभग जो है वो आगे टेस्ट सीरीज में पक्की कर ली, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि साई सुदर्शन अब नहीं के लेफ्ट नी में निगल मार दा मेरा मतलब निगल आ गया है भाई, जिसकी वजह से वो हो गए हैं श्रीलंका की सीरीज से बाहर, और उनकी जगह BCCI ने फोन की घंटी बजाई है जम्मू एंड कश्मीर के आकिब नबी को। और अगर आप आकिब नबी को नहीं जानते हैं तो हम बैठे हैं ना, हम किस काम के लिए बैठे हैं, न लेखा जोखा, और टीम इंडिया क्यों इतना टूट फूट रही है, सब डिस्कस करेंगे। भाई बैटिंग सबको कराओ। शुरू से ही ये लग रहा है कि यहाँ पे इंडियन टीम जो है बहुत कैजुअल अप्रोच से आई है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। अब जब 6 रन की हुई रह गई गुरनूर बराड़, अब ये लग रहा है कि सारे बैटर्स जो बैटिंग तो कर सकते हैं। अगर आपके पास श्रीलंका में आपके पास ऐसा होता है कि आपकी जो विकेट्स अर्ली ऑन गिर जाती है और अगर कभी 50 से 60 रन का ट्रेल बाकी रहता है, तो आपके अगर टेल एंडर्स आपके परफॉर्म करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना, एक टेस्ट साइड के लिए सबसे अच्छी बात यही है। खासकर और ये और वो कौन क्या होता था, बट आज सब कुछ होने के बावजूद इंजरीज की होती है। तो आई थिंक द ट्रेनिंग मेथड्स आर रॉन्ग। अब वो क्यों है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से वो है, मेरे हिसाब से वो। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, अभी तो चलिए फिलहाल ये सभा यहीं शुरू। कल देखते हैं लास्ट दिन क्या होता है। 357 बनाया हमने, 6 रन शॉर्ट रह गए हम बस। रुतबा है क्या MS धोनी को, वो आप कह सकते हैं अभी भी वो एक बड़ा से दे रखा है CSK फ्रेंचाइजी ने। क्योंकि मैंने देखा जब से काशी विश्वनाथन जी उनकी जो डॉटर है, उन्होंने उनकी जो डॉटर है उन्होंने भाई वहां पर कमांड ले ली है फ्रेंचाइजी की। तो जो हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स की तरफ विजन, कंप्लीट सेटअप में आप एक कामयाबी, एक मैच हारे एक जीते, लेकिन जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो बेतहाशा कर देते हैं, जब हम अप्रिसिएशन करते हैं तो बेतहाशा अप्रिसिएशन कर देते हैं। तो अप्रिसिएशन में काफ़ी कंटेंट वगैरह बन रहा है कि जी हाँ जी बाबर को अब तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में शोएब अख्तर साहब ने कोई टीवी पे बैठ के बोल दिया कि तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाए तो पाकिस्तान जीतना शुरू हो जाएगा। प्रीत बुमराह को फिर से इंजरी कैसे हो गई है? नहीं मेरे पूछने ना पूछने से क्या फर्क पड़ता है जी। सच तो यही है कि बूम बूम बुमराह के लेफ्ट नी में फिर हो गया है बूम बूम। मेरा में शॉर्ट लेग का क्लियर प्लेयर था, हाथ में गेंद उसके टकराई, फिर वो उछाल लेते हुए गई, फिर ड्राइव लगा कर रोक लिया उसने।
नहीं तो बाकी कहीं पर भी किस तरीके से जो है वो दिक्कत आने वाली बात जो है वो नजर नहीं आई। तो ये बता रहा है कि किस तरह से सोच जो है वो लेके चल रहे हैं और क्या जो है वो भारतीय टीम देख रही है आगे के लिए। लेकिन आप देवदत्त पाटिकल, और देवदत्त पाटिकल भाई कहां से लॉन्च कर दिया इंडिया ने भाई, मारो हम भिखारियों को मारो भाई। ये देवदत्त पाटिकल, ये इंडिया ने तूफान कहां से लॉन्च किया भाई लोगों। आज क्रिकेट का तहस नहस करके रख दिया देवदत्त पाटिकल ने भाई। नॉट आउट 103 रन की इनिंग्स, व्हाट अ इनिंग्स यार। ये मैच नहीं खेलता, ये अगली टीम की हड्डियां तोड़ता है भाई, हड्डियां। आज श्रीलंका की हड्डियां तोड़ी हैं जो इन्होंने भाईजान से श्रीलंका के बीच हो रहे इस मुकाबले में। जिस तरीके से आपको पता होगा कि बुमराह की इंजरी क्यों है, क्या मैं ये बात आपसे पूछ सकता हूँ कि बुमराह की इंजरी बार बार क्यों हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी चीज पे बात करने वाले कि बुमराह की इंजरी होने के बाद बीसीसीआई ने किसे फोन किया है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिस तरीके से बुमराह की इंजरी के बाद बीसीसीआई ने असम में रहने वाले, असम से बिलोंग करने वाले उस खिलाड़ी को फोन किया जो आते ही अपने तहलका मचा दिया। जिस तरीके से आपको पता होगा कि वहाँ के बिलोंग करने वाले खिलाड़ी जो हमारे इंडिया में श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे, जिसका नाम अब मैं बताने वाला हूँ, आकिब नबी। जिस तरीके से अपने प्रदर्शन दिखा के इंडिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिस तरीके से आते ही शतक की पावर दिखाई। और जिस तरीके से आपको पता होगा कि इंडिया श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की भी हालत कुछ सही नहीं चल रही, क्योंकि पाकिस्तान तो हर मैच में ही हारता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने अपने इंग्लैंड के साथ बहुत ही बुरी T20 में हार का सामना किया था, लेकिन अब पाकिस्तान खेलने वाला है 29 अगस्त से इंग्लैंड के साथ। उसकी प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे। क्या लगता है आपको कि इंग्लैंड पाकिस्तान को धोएगा या फिर नहीं। जिस तरीके से इंग्लैंड ने इंडिया को इतने बड़े चैंपियन टीम को धोया था, जिस तरीके से आपको क्या लगता है, ये बात आप जरूर से अपने कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की हाल हो चुकी है अभी के समय में, अगर वो इंग्लैंड से जीत जाता है तो उसके लिए बहुत ही बड़े और थोड़े ज्यादा आकर्षण के लिए बात होगा, क्योंकि वो इंडिया से हारा। इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है, इसीलिए पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के नाम होने वाले। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बुमराह बार बार इंजरी होकर शिकार हो जा रहा है, जिस तरीके से अगर बुमराह इंजरी नहीं होता तो बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी तबाही मचाने वाला था इंडिया के तरफ से। लेकिन बुमराह गया तो क्या हुआ। जिस तरीके से बीसीसीआई ने इतनी अच्छी कदम उठाए ना कि बात हमने नहीं कह सकते। जिस तरीके से आकिब नबी को बीसीसीआई ने फोन किया असम और उड़ीसा से बिलोंग करने वाले को, जिस तरीके से उसने 121 रन में, जिस तरीके से 21 बॉलों में 100 रन की पारी खेले और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मैच को अपने नाम किया। और यहाँ पे ये चीज सोच के हैरानी हो सकती है कि ये जो श्रीलंका के साथ पहले भी ये ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन अभी अचानक से आते ही टेस्ट सीरीज में अपना तूफानी पारी दिखाया। और यहाँ पे बुमराह भी चकित हो चुका है। हमारे यहाँ पे जो तनवीर अहमद है तो पाकिस्तान की क्रिकेट देख के पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से यार देख जाइएगा। और जिस तरीके से आपको पता होगा कि अपना चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट 2.0 को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।